क्या हो गया? कुछ खो गया है मुझ में जो आप इस तरह से तलाश कर रही हैं? मैं खो गई हूँ आप में। और आप जानती हैं, मुझे अपना पता आप में मिला। आप नाराज हैं ना मुझसे? किस बात पे? यही कि मैं बताए बगैर चली गई। मुझे ख्याल करना चाहिए था। मेहराम वाकई बहुत खतरनाक इंसान है, कुछ भी कर सकता है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम दोनों बैठ के उसे डिस्कस करें और अपना वक्त जाया करें। जो हुआ उसे भूल जाए। ठीक कह रहे हैं आप। वो हमारी बातों से और हमारी जिंदगियों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। आपको पता है मैं रोज आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपको आपकी मंजिल जल्दी मिल जाए। हम दोनों ने मिलकर कारवान तो बना ही लिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक भी पहुंच ही जाएंगे। और मरियम, वाह! मैं जानती थी बारिश होने वाली है। शाम से ही बादल छाए हुए थे। आपको बारिश पसंद है? बहुत। यही तो वक्त होता है जब आसमान जमीन से बातें करता है। चलिए आए इनकी बातें। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है दूसरों की बातें सुनने का, और वैसे भी मेरी बारिश से नहीं बनती। मेरी तो बनती है ना। चल मरियम, एक दफा मेरी बात सुने। अब आप इस बारिश में नहाएंगी ना तो बीमार हो जाएंगी, प्लीज मत जाइए। हाँ, कोई बीमार नहीं होगा। चले मेरे। मरियम, मैं आज तक नहीं नहाया हूँ बारिश में, मैं वाकई बीमार हो जाऊंगा। अमान, बहुत ही अनरोमांटिक हरकत है ये। चले मेरे साथ। नहीं, मैं जा रही। अमान, हाँ। ये पी लीजिए। उठे 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 उठे। नहीं अबे, उठे ना। ये पी लो। नहीं मरियम, ये बहुत गर्म है, मैं अभी नहीं पी पाऊंगा। अमान प्लीज, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, प्लीज पी लें। अच्छा एक काम कीजिए, आप रख दें, मैं बाद में पी लेता हूँ। अमान आपको बहुत तेज बुखार है। अच्छा ठीक है, आपको ये नहीं पीना ना पी। आप मेरे साथ उठे, डॉक्टर के पास चले। बारिश देखिए बाहर, खामखा डॉक्टर के पास जाने के चक्कर में फंस जाएंगे हम लोग। दवाई अभी खाइए, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। तो दवाई का असर तो हो ही नहीं रहा ना, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैंने कहा ना I'll be fine। आप परेशान मत हो, आप हैं ना मेरे पास बस। सारी गलती मेरी है। आपके मना करने के बावजूद भी मैंने आपको बारिश में भीगने पर मजबूर किया। सब मेरी वजह से हुआ। मरियम, पहली दफा किसी के लिए बारिश में भीगा हूँ, बल्कि यूँ कहिए कि किसी के इश्क में भीगा हूँ। अगर मैं बीमार ना होता, मुझे कैसे पता चलता कि कोई मेरी इतनी तीमारदारी करेगा, मेरा इतना ख्याल करेगा, इस तरह मेरे सिरहाने बैठेगा, मुझे गरम गरम चीजें ला के खिलाएगा। क्या हो गया मरियम? बीमार मैं हूँ, वो आप नहीं हैं, पागल हो गई हैं। I'll be fine, don't worry। आप ये पिए, मुझे नहीं पता। पकड़े। अच्छा मैं आती हूँ। ठीक है।
खत्म करें इसे। कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग लेडी ऑफ द हाउस। नींद पूरी हुई आपकी? आपको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप रात को बीमार थे। जी, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपने खिदमत ही इतनी की। बुखार तो सुबह उठते जैसे गायब हो गया, बस हल्की सी नाक बंद है, शू शू कर रही है। बुखार नाक में दम ना करे तो कैसा बुखार? दम तो आपने किया। आपकी विरत करती गर्म सांसें, आपके नरम नरम हाथों का लम्स, मतलब कौन कमबख्त बीमार नहीं होना चाहेगा। अल्लाह ना करे अमान कि आप दोबारा बीमार हो। बीमार होकर आप बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना परेशान हो गई थी। अंदाजा है मुझे, क्योंकि आपकी दिल की धड़कनों की आवाज मुझ तक पहुंच रही थी। मुझ तक इस वक्त सिर्फ इन बर्तनों की आवाज पहुंच रही है। प्लीज मुझे करने दे। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ, प्लीज। अमान एक अच्छा भाई, जरा प्लीज। मतलब आप अपनी नींद की कुर्बानी दे सकती हैं, मैं इतना सा नहीं कर सकता आपके लिए। अच्छा जल्दी से नाश्ता करें, ठीक है? फिर निकलना है मुझे। आप आज काम पे ना जाएं। हैं? जाना जरूरी है। कल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर आज ना गया ना तो पूरा दिन जाया हो जाएगा। अच्छा फिर फाइन देना पड़ेगा। वो क्या? रात को डिनर और शॉपिंग। ओके ठीक है। अच्छा बस ये मुझे नहीं नहीं, आप ये डबल रोटी पकड़े, मैं ट्रे पकड़ता हूँ। चलिए। जी फरमाइए। ज़हनसी, सुना है फिर से आसमानों में उड़ने लगे हो। मुबारक। ऑनेस्टली बहुत बहुत मुबारक। कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा धंधा फिर से A1 हो गया। वैसे आज मैं एक डील लेकर आया हूँ। नो जोक्स नो ताना, प्योर बिजनेस प्रोपोजिशन 50-50। बोलो मंजूर है? बस कुछ सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना हो। तुम्हारे काले धंधे में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए कोई अपने जैसा बंदा ढूंढो और उसे ऑफर करो। बाय। सोच लो, एक ही झटके में करोड़ों का फायदा हो सकता है। ये कछुए जैसी चाल कब तक चलते रहोगे? ठीक है, अगर अपना नहीं तो कम से कम मरियम का तो सोच लो। अरे उसकी भी कोई ख्वाहिशात होंगी। कब तक ठुकराते रहोगे? कब तक उसे उस झोपड़े में रखोगे? हाँ, अपनी इस गंदी जबान से
मेरी मरियम का नाम मत लिया करो तुम, और अपनी ये ऑफर, अपनी ये एडवाइस अपनी जेब में रखो, क्योंकि मेरी ये जेबें हराम की कमाई के लिए नहीं बनी है। हाँ हाँ, ये काम तुम जैसे शरीफ लोग तो नहीं कर सकते। ये काम वो करते हैं जो पैसे को पैसा समझकर कमाते हैं, ये हराम और हलाल का लेबल लगाकर नहीं। यही तो फर्क है तुमने और मुझ में, हराम और हलाल की तमीज ही नहीं है। पता है बहराम, कुछ लोग हक की खाते, कुछ किस्मत की और कुछ मुंह की। जो हक की खाते हैं वो जिंदगी सुकून से गुजारते हैं, और किस्मत की हर कोई सारी जिंदगी नहीं खा सकता। जो मुंह की खाते हैं उन्हें लौट कर वापस हक की तरफ ही लौटना है, तो पहले ही हक की खाओ, खुद भी सुकून से रहोगे और दूसरों को भी चैन से जिंदगी गुजारने लगोगे। बात मैंने बड़ी पते की, नोट कर लो, शायद कहीं जिंदगी में जरूरत पड़े। तकरीर तो बड़ी अच्छी करते हो, अब देखते हैं कौन सुकून से रहता है और किसकी जिंदगी बर्बाद होती है। यस। सर, बहराम हैदर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है ये? मना कर दो उससे, क्या तो बिजी हूं मैं। सर, वो कह रहे हैं वो अमान साहब के अराइवल हैं, सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर भेजो उससे। ओके सर। बहराम हैदर कहते हैं इस नाचीज को। शिराज शाह। अमान साहब का क्या ताल्लुक है? वही जो एक दुश्मन का दूसरे दुश्मन से होता है। हाँ, बदकिस्मती से उसकी शादी मेरी कजिन से हुई है। शादी तो मरियम की मुझसे होने वाली थी, अचानक बीच में वो आ टपका। मुझसे क्या चाहते हैं? वही जो तुम मुझसे चाहते हो, अमान की बर्बादी। तुम्हें बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए और मुझे मरियम। और जब हम दोनों की ख्वाहिशात एक हैं तो क्यों ना मिलकर काम करें। तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजिशन लाया हूं। इस पार्टनरशिप में मेरा कितना फायदा होगा? पार्टनरशिप की तो मैंने बात नहीं की, लेकिन प्रपोजिशन में करोड़ों का फायदा हो सकता है उससे भी ज्यादा। आखिर इंसान जितना गुड़ इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट तो उतना ही मीठा होगा ना। लेकिन हां, हमारा बिजनेस वही कर सकते हैं जिनमें जिगरा हो। और बिजनेस का पहला उसूल, आंखें खुली और कान बंद रखने पड़ते हैं। मुझे प्रॉफिट से मतलब है। डबल प्रॉफिट होगा तो मैं अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार। मुझे कुछ सोचने का वक्त है। शौक से, लेकिन कोशिश करना कि जवाब पॉजिटिव हो। आखिर ये नुकसान कब तक बर्दाश्त करोगे? वैसे सोचोगे तो पहुंचोगे कब? सोचने वाली बात। सब कुछ ठीक है, लेकिन सारी शॉपिंग आपने मेरे लिए कर ली, तो शॉपिंग आपको अपने लिए भी करनी चाहिए। मैंने आपको बताया तो है कि मैंने शादी पे बहुत सारी शॉपिंग की थी, उनमें से बहुत से कपड़े मैंने अभी एक दफा भी नहीं पहने। हाँ, लेकिन वैसे भी मैं आज आपके लिए शॉपिंग करने गई थी। लेकिन मरियम,
थैंक यू सो मच, पर आप पहले इतना कुछ मेरे लिए कर चुकी हैं, आपका कुछ हक अपने ऊपर भी है। अब अपने लिए मैं आपको तो नहीं भूल सकती ना। लेकिन मेरे लिए खुद को याद तो रख सकती हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं शॉपिंग जरूर करूंगी। आपको पता है आसमान पर दूर एक सितारा है जिसे नॉर्थ स्टार कहते हैं। हाँ। उसे आसमान का मरकज कहा जाता है, पता है क्यों? कि आसमान के सारे चांद सितारे उसके इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। पुराने वक्तों में जब समुद्री जहाज गुम जाते थे तो वो नॉर्थ स्टार को यूज करके अपना गाइड बना के उसकी वजह से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्यों बता रही हैं आप ये सब? क्योंकि आप मेरे नॉर्थ स्टार हैं। अगर लाइफ में कभी मैं खो जाऊंगी तो मैं आपको अपना गाइड बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी, ठीक है? पर एक प्रॉब्लम है, वो ये कि मेरी जो जिंदगी है वो आपकी जिंदगी के गिर्द गर्दिश करती है, और जिंदगी का ये सफर हम दोनों हाथ थाम कर ही गुजारेंगे, ठीक है? और यही नहीं अम्मी, प्रॉफिट भी सिक्योर है उसकी पार्टनरशिप। अगर हम ये डील करते हैं तो हमारी कंपनी की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस डील हो गई है। खुदाया तेरा शुक्र है। सो हैप्पी बेटा। अब बस यही तो मैं चाहती हूँ। अब मेरा बेटा जो है ना ये अमान से ऊपर जाएगा। लगिया तुम्हें कामयाबी दे। इसमें ये जो चंद हफ्तों में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, चंद दिनों में पूरा कर लूंगा। बस मैंने उससे सोचने का कुछ वक्त मांगा है। क्या बात करते हो बेटा, करोड़ों का नुकसान हुआ है, तुम टाइम बाय कर रहे हो। आप फौरन शुरू कीजिए बिजनेस के साथ। ऐसा जरूर होगा अम्मी, बस आप देखते जाइए, इस मौके से मैं ऐसा फायदा उठाऊंगा दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन बेटा ये बहराम हैदर है कौन? दुश्मन है अमान का, बिजनेस में भी और रिश्ते में भी। आई बेट मैं अब आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पहेलियां को भिजवा रहा हो, बताओ। बहराम हैदर कजिन है मरियम का। ओह, शादी करना चाहता था उससे, लेकिन बिजनेस की तरह मान यहां भी उसके आड़े आ गया। तब से वो उसका दुश्मन है। और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल एक नई कहानी शुरू हो गई। हम की कंपनी के साथ हमारी पार्टनरशिप कब हुई, कैसे हुई, ये बात सिवाय शिराज साहब के और कोई नहीं जानता। बहुत बड़ी गलती कर रहा है शिराज। बहराम उसे अपने जाल में फंसाना चाह रहा है। सर मुझे भी यही लगता है, क्योंकि
बेराम की मार्केट में रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है। एक्चुअली इससे हमारी कंपनी को मजीद नुकसान पहुंचेगा। वक्ती फ़ायदे के लिए शिराज कंपनी को दांव पे लगा रहा है, उसे रोकना होगा रिजवान, वरना वरना बहराम हमारी कंपनी को तबाह करके रख देगा। सर मैंने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी समझाया, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। प्लीज़ सर, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। रिजवान, मैं इस मसले में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा हूँ। अच्छा, कल मैं ऑफिस आकर शिराज से बात करने की कोशिश करता हूँ, शायद उसे समझ आ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम आपका कल इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शिराज, बिल्कुल ठीक किया है तुमने अनुशे। आखिर उन्हें भी अंदाजा होना चाहिए कि तुम अब कमजोर नहीं हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन उनका रवैया तो और भी बुरा हो गया है मेरे साथ। हर वक्त मुझे ताने देती रहती हैं। अरे तेरी वजह से एक रिश्ता क्या चला गया, वो तो जैसे पागल हो गई हो, एक के बाद एक रिश्ता ढूंढ रही हैं। दुख होता है मुझे उनकी सोच पर, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार जो तुमने अब खुद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। जिंदगी बहुत कीमती चीज है अनुशे, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती है जीने की ख्वाहिश। जिंदगी को यूं ही गुजार देना या खत्म कर देना बहुत आसान है, लेकिन उसे खुलकर जीने में इंसान का असल कमाल है। अगर वो लोग तुम्हें आज दुख दे रहे हैं तो तुम यकीन रखो कि कल को उन्हें यही दुख सहने पड़ेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मरियम, वाकई तुमसे बात करके दिल को बहुत तसल्ली होती है। कोई बात नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता देखूं। अच्छा ठीक है मरियम, अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। तसल्ली मिल गई आपको बात करके? थैंक यू सलमान। थैंक यू। अरे भाई देवर हूं आपका, इतना तो कर सकता हूँ। हाँ लेकिन इसके बदले आप मुझे एक कप चाय पिला दें। अच्छा, मजाक कर रहा हूं मैं, रहमत चाचा बना दे। अब हाथ का दर्द कैसे आपका? ठीक है। जी मरियम, कहिए। अमान आप कहाँ हैं? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? मैं एक्चुअली एक जगह पर हूँ, बस आधा घंटा लगेगा पहुंचने में। आज तो आपको जल्दी आना चाहिए था। अब बिजी था, पर बेफिक्र रहिए, आपका सरप्राइज खराब नहीं होगा। ओह, तो आपको याद है कि आज मेरी बर्थडे है? अरे आपने सारे सरप्राइज का बेड़ा गर्क कर दिया मरियम। जो एक दूसरे की सांसों में शामिल हो, एक दूसरे की खुशियां उनके लिए सरप्राइज नहीं होती। और वैसे भी मेरे पास एक ऐसा सरप्राइज है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपकी बर्थडे के अलावा और कौन सा सरप्राइज है? अभी नहीं, आप आ जाइए फिर बताऊंगी। अगर अभी बता दिया तो आपके चेहरे पे जो खुशी आएगी वो मैं मिस कर दूंगी। अच्छा तो ये बात है, मतलब आप मुझे गोली की रफ्तार से गाड़ी चलानी पड़ेगी? नहीं नहीं अमान, आप प्लीज आराम से आइए, एहतियात से गाड़ी चलाइएगा। वैसे भी अभी तो 12 बजने में बहुत टाइम है। आपका हुक्म सर, आंखों पर। आपके लिए गिफ्ट ले लिया मैंने, बस केक रास्ते में से लेता हुआ उसके पिघलने से पहले मैं घर पे आऊंगा, ठीक है? जी। नूर को सेल्फी भेजती हूँ। अमान
आज तो गुस्सा मत करो, आज तो तुम्हारी सालगिरह है। ब्यूटीफुल। प्रॉमिस यू, मैं सिर्फ तुम्हें विश करने आया। अपने पास रखो अपने गिफ्ट्स और चले जाओ यहाँ से। देख तुम लोग। जाओ। मरियम, 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 मैंने आपसे कहा था ना ये दरवाजा बंद रखिएगा बाहर का। मरियम, ये क्या शरारत है? क्यों सरप्राइज देना चाह रही हैं मुझे? बर्थडे आपकी है। मरियम, मरियम। अच्छा बाबा। मरियम, 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 मरियम। फोन भी बंद है। मरियम, मरियम, क्या करूं? हेलो जी अमान भाई। बेटा मेरी बात गौर से सुनो, मरियम घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आप? वो तुम लोगों की तरफ तो नहीं आई? नहीं, वो यहाँ नहीं है। आप ठीक से देखें, घर में ही होगी। बेटा पूरा घर छान मारा है, पूरे घर में कहीं नहीं है, इसलिए पता कर रहा हूँ, शायद आपकी तरफ आई हो। और ऊपर से उसका फोन भी ऑफ है। पर मरियम तो कभी अपना फोन ऑफ नहीं करती है। आई थिंक बाजार गई होगी। मैं जाकर देखता हूँ, मेरी बात होती है तो मैं कॉल करवाता हूँ, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं, और अभी अंकल को कुछ मत बताना। अमान भाई, आप प्लीज कुछ करें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं करता हूँ कॉल बैक। ओके बाय। सलमान बाबा, सलमान बाबा। जी नमन चाचा। अमान साहब का फोन आया है, अपना फोन देख लें, वो फोन कर रहे हैं। अमान भाई? अच्छा मैं देखता हूँ, आप जाइए। ठीक। अच्छा मिस कॉल है।
सॉरी भाई, वो मैं पढ़ रहा था। बेटा ये भी तो हो सकता है ना कुछ लेने के लिए निकली हो। तुम्हें पता है उसकी आदत का कुछ भी लेना हो तो फौरन निकल पड़ती है। तुम जरा उसको फोन मिलाओ। अब तक तो वो घर आ भी गई हो। डैडी, मैं खुद ये समझी थी कि वो बाहर कुछ लेने गई है, लेकिन अगर ऐसी बात होती थी तो वो घर क्यों नहीं पहुंची अभी तक? उसका फोन भी अभी तक ऑफ जा रहा है। अमान भाई बहुत परेशान है, आसपास हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बगैर बताए तो मरियम कहीं नहीं जाती। डैडी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज कुछ करें। मैं देखता हूँ बेटा, मैं देखता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों के दरमियान कुछ तर्क कलामी हुई हो और वो गुस्से में बाहर निकल गई। चलो तुम उसको ट्राई करो, मैं अमान से बात करूँ। पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, कहीं पता नहीं चल रहा और अब फोन भी बंद आ रहा है उसका। भाभी गई कहाँ होंगी? कुछ पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसलिए फोन कर रहा था कि शायद तुम लोगों ने कोई सरप्राइज अरेंज किया हो, तुम नहीं उसके साथ तो। नहीं भाई, भाभी से बात हुई थी शाम में मेरी, बर्थडे विश किया मैंने उन्हें, और वो यहाँ घर भी तो नहीं आ सकती। हो सकता है वो अपने घर गई हो, आपने उन्हें फोन करके पूछा वहाँ पे? नहीं, मैंने फोन किया था, नूर से बात हुई है, वो अलग परेशान है, पता नहीं। अरे भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं? रिलैक्स। हो सकता है वो घर के आसपास कहीं गई हो, और चले हम वहीं ढूंढते हैं। वहीं होगी। फाइनली मरीम अमान को छोड़ कर जा चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो है, लेकिन इतनी भी गुड न्यूज़ नहीं। मरियम का इस तरह घर से चले जाना कोई चक्कर है। अभी अब उस भिखारी के पास क्या रह गया है जो मरियम उसके साथ रहती है? सांप बनकर बैठ गया होगा उसकी ख्वाहिशात पर, इसीलिए तो मरियम ने तंग आकर छोड़ दिया होगा उसे। नहीं बेटा, ये कुछ गड़बड़ है बेटा, कोई चीज है बीच में जो हमें समझ में नहीं आ रही। जो भी है अम्मी, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि उसमें अपनी नींदें हराम कर दें। वैसे भी अब हमारा अमान से कोई लेना देना नहीं, वो जाने उसका काम जाने। अच्छा खैर मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या चक्कर है? Something not good. बेटा क्यों लाया मुझे यहाँ? दरवाजा खोलो। बेटा क्यों लाए हो? क्या करते हो बेटा? बेटा मैं जानती हूँ तुम सुन रहे हो। दरवाजा खोलो। बेटा क्या चाहते हो मुझसे? दरवाजा खोलो। बेटा बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। मेरा मैं बहुत परेशान हो गई।
मुझे हासिल कर लोगे तो तुम्हारी भूल है। भैया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा। अमान, मरियम कहाँ है? अंकल आप बैठिए तो सही, बैठिए। अमान, हमने तो कहा था कि तुम ढूंढ रहे हो उसको, कहीं करीब ही होगी, तो कहाँ है मरियम? मतलब अब चुप क्यों हो? रात के 2 बजने वाले हैं। जहाँ जहाँ हो सकता था हर जगह ढूंढा, कोई ऐसी दुकान, गली, मोहल्ला नहीं छोड़ा मैंने, जहाँ जहाँ हो सकता था कि वो मिल जाए, लेकिन मरियम उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। अमान, कहीं तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो